हेलो एवरीवन, आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 61 रुपीज़ का शेयर है, आधे % की गिरावट है। एक महीने में अगर हम देखें तो 7% गिरा ही है। लगातार गिरा था और एक दिन बड़ी तेज़ी पे दिखाई। देखिए 60 रुपये के नीचे जैसे गया एक तेज़ी दिखाई, बड़ी तेज़ी, लेकिन बाद में हो क्या रहा है, लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा थोड़ा करके ये नीचे ही आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 61 रुपीज़ का शेयर है आईआरबी इंफ्रा का। 7% का फॉल एक महीने में, एक साल में अगर आप देखो तो 94% का ग्रोथ भी है। 30 रुपये से ऐसा भागा 70 पे गया, गिरकर वापस 50 पे आया, वापस 75 से भी ऊपर चला गया और उसके बाद जो फॉल शुरू हुआ है वो लगातार है। और ऐसा नहीं कि बीच में इसने अटेम्प्ट नहीं किया, देखो बीच में गिरावट के साथ इसने अटेम्प्ट तो किया था, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट किया इसने। लेकिन अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो जून से लेकर अब तक यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हुआ ट्रेजेक्टरी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी कहा था कि 60 रुपये के नीचे जाने के चांसेस है और ये गया भी था 60 के नीचे। 59 पे गया था, वहाँ से तीसरी ज़रूर दिखाई है, दोबारा जा रहा है, दोबारा 60 के नीचे ज़रूर जाएगा। 55 से 60 रुपये के लेवल के आसपास कुछ टाइम बिताएगा ये, और वहाँ पर एक सपोर्ट कह लो, एक बेस कह लो, वहाँ पर बनना चाहिए। जो मेन यहाँ पर फॉल 76 रुपीज़ से आया था उसकी वजह ही ये थी कि भैया एफआईल्स ने बड़ी बिकवाली करी थी यहाँ पर, जो कि वन ऑफ द प्रमोटर्स है सिंट्रा यहाँ पर, जिसने बड़ी बिकवाली करी हुई थी यहाँ पर। और अभी भी सिंट्रा के पास 21% का स्टेक है और आगे ये वो और भी बेच सकते हैं, और ये एक दिक्कत होगी यहाँ पर इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो थोड़े बहुत वॉल्यूम अभी कम हो चुके हैं। 53 लाख के आसपास का शेयर यहाँ पर ट्रेड हुआ। शायद जब मार्केट क्लोज होगा तो 80-85 लाख के आसपास ट्रेड होता नजर आएगा, जो कि देखने में काफ़ी बड़ा मार्केट, सॉरी ये नंबर्स है, वॉल्यूम्स है। लेकिन ये वो कंपनी जो करोड़ों में ट्रेड होती है हर रोज़, यहाँ पर करोड़ों शेयर्स ट्रेड होते, लेकिन अभी थोड़ा सा लोगों का एक्साइटमेंट इस कंपनी के लिए कम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा लेकिन तेज़ी नहीं आ रही है। अभी ये थमा हुआ है, अटका हुआ है। मार्केट के भी इसका 40,000 करोड़, 36,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़ का है, लो 4.5 रुपये, लेकिन कभी भी 4.5 रुपये गया नहीं। एक्चुअली यहाँ पर खेल हुआ था स्प्लिट का, एक शेयर के बदले 10 शेयर बन गए थे, और यही वजह थी कि जिनके पास मान लीजिए कि 100 शेयर थे उनके शेयर 1000 हो गए, और शेयर प्राइस जो 700 का था वो 70 रुपये का हो गया। वो सिनारियो यहाँ पर हुआ है। और कंपनी अगर आप देखो तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र सिर्फ 33% लोग कह रहे खरीदार को, 67% लोग कह रहे बेचो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है, गिरावट यहाँ पर ज़रूर है। और जहाँ तक खरीदारी के मौके, मुझे लगता है कि 50 से 55 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर। और कंपनी अगर आप देखो तो डिविडेंड इस साल इसने जो है वो पे किया है, और अच्छा पे किया है। 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा करके 3 बार इसने पे करा है। कुल मिलाकर 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस साल इस कंपनी ने पे किया हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जो खेल हुआ था वो स्प्लिट का हुआ था पिछले साल। एक शेयर के 10 शेयर यहाँ पर बन गए, उसी के चलते आपको प्राइस कम देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब आप इसका वैल्यूएशन देखते हो तो वो कम नहीं है, वो हाई है। 60 का पी है इसका। जब 76-75 में था तब इसका पी रेशो और भी ज़्यादा था। अभी गिरावट के साथ पी रेशो भी एडजस्ट हुआ है, और जब ये 50 से 55 के आसपास होगा तब इसका जो पी रेशो होगा वो सेक्टर पी के आसपास आ जाएगा, या फिर उसे थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वहाँ से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता होगा। वहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बनना चाहिए, और वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए यहाँ पर। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखें अगर आप इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। 140 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में ये कंपनी 188 करोड़ के प्रॉफिट कर चुकी थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ग्रोथ ज़रूर है, क्योंकि पिछले साल 133 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले हल्का सा ग्रोथ ज़रूर है। रेवेन्यू 1970 करोड़ का रहा, जो कि अगेन कम है, क्योंकि इससे पहले 2500 करोड़ या फिर 2000 करोड़ तक के भी इनके रेवेन्यू हमने देखे हैं, तो कम है ये। और हालांकि आने वाले टाइम में देखो, मैं उम्मीद तो करता हूँ कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। रीज़न ये है कि इनका जो काम है वो इंफ्रा से जुड़ा हुआ, हाईवेज़ वगैरह बनाने का काम है। इतना ही नहीं, टोल कलेक्शन का भी काम है इनका। और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने 5% तक के टोल चार्जेस बढ़ा दिए हैं, तो उसका भी फ़ायदा इस कंपनी को यहाँ पर ज़रूर मिलने वाला है।
और गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में बहुत सारा जो पैसा है वो स्पेंड करती नज़र आने वाली है। कहाँ पर? वो भैया हाईवेज़ के ऊपर, हाईवे प्रोजेक्ट के ऊपर। बारिश के बाद हमने देखा ये कि कई सारे हाईवेज़ भैया उखड़ ही गए हैं, तो उनको भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कई सारे जो रोड्स होते हैं उसके मेंटेनेंस का भी चार्ज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मेंटेनेंस भी होगा, नए हाईवेज़ भी बनाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में जो कंपनियाँ आती है वो यही सारी कंपनीज आती है। हालांकि ये इकलौती नहीं है, बहुत सारी कंपनी है। एल सबसे बड़ा प्लेयर है यहाँ पर, लेकिन ये भी एक प्लेयर आप कह सकते हो इसको भी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 30.42%। सबसे नेगेटिव चीज़ यहाँ पर यही कि प्रमोटर बेच रहा है। जो होल्डिंग प्रमोटर की 34.39% की थी वो एक ही झटके में 30.42 पर आ गई, और गिरवी शेयर्स और भी ज़्यादा हो गए। 16.81% का स्टेक गिरवी भी है यहाँ पर। और देखो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर मानो कि चलो प्रमोटर ने बेचा हो तो कोई इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी करी हो, नहीं, वो भी बेच रहा है। अगर आप देखो तो एफ की 47.22% की जो होल्डिंग है वो घट घट के 44.47% रही है। और देखो एफ हो सकता है कि और भी ज़्यादा बिकवाली फ्यूचर में करते नजर आए। यहाँ पर जो खरीदारी कर रहा है वो छोटा इन्वेस्टर है। एक ही क्वार्टर में 7.5% की रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग सीधी यहाँ पर 14% पर आ चुकी है। तो बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से खरीदी गई, जो कि अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी कोई बाई नहीं है, डोमेस्टिक की तरफ से भी नहीं है, एफ की तरफ से भी नहीं है। सिर्फ छोटा इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदारी करके चल रहा है, जो कि किसी भी कंपनी में अच्छा साइन नहीं होता है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि भैया जल्दबाजी मत करो अभी यहाँ पर, ठीक है। 50 से 55 रुपये के लेवल का मैं वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक इसका प्राइस अगर आप देख रहे हो, चार्ट अगर आप देख रहे हो, तो लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार वो नीचे की तरफ जा रहा है। जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 50 रुपये के आसपास ज़रूर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि शायद 50 से 55 रुपये के लेवल का आपको वेट करना चाहिए। जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके से। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू। इसके साथ साथ एक और कंपनी है, हालांकि वो IRB से बहुत ही डिफरेंट कंपनी है, लेकिन NBCC इंडिया, ये कंपनी इसी महीने अगले महीने अक्टूबर में बोनस पे करने वाला है। और बोनस को लेकर थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट ज़रूर है, तेज़ी हमें देखने को मिली ज़रूर थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे पहले ये लगातार गिर ही रहा था। 195 से लगातार गिरा है ये, और अब जाकर यहाँ पर बोनस को लेकर अगले महीने देखते हैं कि क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो 200 रुपये से गिर कर ये नीचे आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में NBCC इंडिया लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी बात करूँ तो उसका भी नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।